नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं टेलीविज़न और फिल्म जगत की एक बड़ी शख्सियत अरुण बख्शी जी, जो लंबे समय से लगातार टेलीविज़न और फिल्म जगत में कार्य कर रहे हैं और कई जो कार्य हैं उनके लिए उन्हें देश भर से जो जनता है उसका प्यार भी मिला है। आइए जानते हैं उनके इस लंबे सफ़र को लेकर और फिल्मी जगत की जो उनका करियर रहा है, उनके जो संघर्ष रहे हैं और जो सफलता उन्होंने यहाँ तक पाई है उसके पीछे क्या उनकी प्रेरणा रही है, किस तरह से उन्होंने मेहनत की है। और फिलहाल अरुण बख्शी जी उत्तराखंड में मौजूद हैं एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग को लेकर। उसमें वह क्या किरदार निभा रहे हैं और किस तरीके से जो फिल्म जगत है वो फिलहाल अग्रसर हो रहा है, खासकर उत्तराखंड में। तो आइए चलते हैं सीधे अरुण बख्शी जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि लगभग 100 से ज़्यादा जो फिल्में हैं वो आपने की हैं और एक सिंगर के तौर पर एक प्लेबैक सिंगर भी आप रहे हैं और 350 से अधिक 325 लगभग गाने जो हैं आपने वो एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाए हैं। किस तरह से देखते हैं ये जो इतना लंबा सफ़र है, इसको कंटिन्यू करने में, इसको निरंतरता बनाए रखने में किस तरह की जो मेहनत है वो लगती है, और क्या ताउम्र जो आप इस फिलहाल इस स्टेज पर भी आकर जो पूरी तरीके से आप मेहनत करते हैं, क्या जज्बा है इसके पीछे? जज्बा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई ऑलवेज टेक वन डे एट ए टाइम, क्योंकि एक्टर और सिंगर की लाइफ को मैंने चुना है और ये बहुत साल पहले। आई एम बेसिकली फ्रॉम थिएटर, इप्टा IPTA। और इप्टा की खूबसूरती ये थी कि पहले प्ले बकरी में हमको सिंगर और एक्टर दोनों का रोल मिला था। उसका नाम था बकरी, 21 गाने थे उसमें और रोल बहुत अच्छा था। उसी को कैरी फॉरवर्ड करते करते हमको पहली 4 लाइन फिल्म, एक सुप्रसिद्ध फिल्म थी कर्मा, सुभाष घई साहब की थी, दिलीप कुमार साहब थे। उसमें आई सैंग 4 लाइन्स, फिल्म स्टार्ट्स विद दोज 4 लाइन्स। और मैंने कोई गाना सीखा नहीं है और मैंने एक्टिंग भी सीखी नहीं है, कोई स्कूल में नहीं गया हूँ, लेकिन थिएटर इज़ माई टीचर। बस वहाँ काम किया हमने। उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। हालांकि 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, अनुशासन। कभी कभी तो ये आता है कि सवेरे आप विलन का रोल कर रहे हैं और उसके बाद आपको शाम को गाना गाने का है, या फिर जिस हीरो के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, उसके साथ में हम फाइट कर रहे हैं, उसी हीरो के लिए मैं गाना गा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे हीरो हैं। संजय दत्त के लिए 2 गाने गाए। एक था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। और उसके साथ फिल्मों में काम करते थे, विलन का रोल करते थे, मारकुटाई होती थी, लेकिन आई सैंग फॉर हिम। फिर एक स्टाइल बन गया। फिर हम सोचा कि यार व्हाई नॉट, कि ये बड़ा अच्छा है कि विलन से आप मारवार भी खाते हैं और उसके लिए प्लेबैक भी करते हैं। तो उसमें मुझे हाई मिलनी शुरू हुई। आई फेल्ट वंडरफुल कि ये एक अनयूजुअल चीज़, एक सुर मिल गई है। फिर मैंने एक गाना गाया उसके लिए, अजय देवगन के लिए गाना गाया। वो फिल्म थी प्लेटफॉर्म और उसमें मैं विलन का रोल भी कर रहा था, हार्डकोर विलन था। और वो गाना बाद में, आज की तारीख में अगर आप उस गाने को देखें, वो है दुनिया दी ठा ठा ठा। और उसमें ख़ास बात यह है कि दुनिया दी ठा 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 की जो व्यूअर है आज तक जो हैं वो तकरीबन कोई 57-58 मिलियंस हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गाने में तो 57-58 मिलियंस देख लिए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये फिर सिलसिला चलता रहा। ये सफ़र अंग्रेज़ी वाला सफ़र तो था नहीं। अंग्रेज़ी वाला सफ़र होता है SUFFER। इट वॉज उर्दू का सफ़र था। सफ़र चलता गया, समय चलता गया। देखिए, 2 चीज़ें रुकती नहीं है। डिसिप्लिन रुकता नहीं, घड़ी का डिसिप्लिन, समय का डिसिप्लिन और सूरज का डिसिप्लिन। सूरज अपने करेक्ट टाइम पे आता है और करेक्ट टाइम पे जाता है। बीच में बादल आते हैं, उसकी रोशनी को रोकते हैं, लेकिन आप सूरज को रोक नहीं सकते। हमने 2 चीज़ों से ज़िंदगी का सफ़र हमने सीखा है। जब आप सफ़र में हैं तो बुलडोज योर वे। अगर आप किसी को बोलते हैं कि यू आर डिस्टर्बिंग मी, देन ही मस्ट बी डिस्टर्बिंग यू। टेल हिम लेट मी डू माई जॉब, और बुलडोज योर वे अगर आगे जाना है तो। बाकी अगर नॉर्मल थिंकिंग है तो आप 9 to 5 का जॉब कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी का मज़ा ही कुछ और है, लुत्फ़ ही कुछ और है।
आप उधर एक्टिंग कीजिए, अच्छे अच्छे रोल मिलते हैं। मेरी ज़िंदगी में बड़े अच्छे अच्छे रोल मुझे मिले हैं, लोगों ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट दी है मुझको, और गाने भी बहुत अच्छे मिले हैं। अभी पहले बोलते थे कि आप गाना गा लीजिए, आपको गाना मिल जाएगा, लेकिन अभी कहते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आप गाना जो है बनाइए, लिखना है लिखिए। मैं 3-4 फिल्मों में गाने लिख रहा हूँ, गा रहा हूँ, और साथ में मैं उसको कंपोज कर रहा हूँ, म्यूजिक भी दे रहा हूँ। उसका मज़ा कुछ और है। एंड ये सफ़र बहुत खूबसूरत है, इस ज़िंदगी का खूबसूरत बहुत सफ़र है। क्रिएटिविटी साथ चलती रहे, बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं मैम। या बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरती से आपने इस अपने सफ़र को बयां किया है, और जिस तरीके से आपने कहा कि ये सफ़र SUFFER वाला सफ़र नहीं है, ये उर्दू वाला सफ़र है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बयां किया है। लेकिन सर, जिस तरीके से हम फ़िलहाल देखते हैं बॉलीवुड को लेकर, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से माहौल बदला है, तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, और नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा निकल कर सामने आती है। और कई लोगों का कहना है, कई हीरोइंस का कहना है कि जिस तरीके से फिल्मी दुनिया की जो चकाचौंध बाहर से दिखाई देती है, अंदर उतना ही अंधेरा है। आप इतने लंबे समय से सर फिल्मी जगत के साथ रहे हैं, बॉलीवुड के साथ रहे हैं, पंजाबी फिल्मों में आपने काम किया है, क्या कहेंगे आप कि किस तरीके से बॉलीवुड में क्या जो ये सच्चाई जो निकलकर सामने आती है या जो बयां की जाती है लोगों के द्वारा, इसमें कितनी सच्चाई है, और आपने कहाँ कहाँ इस अंधेरे को देखा है? क्या वाकई में ही बॉलीवुड जिस तरीके से चकाचौंध दिखती है उसी तरीके से वो चकाचौंध अंदर भी है, या फिर वो सिर्फ बनावटी या एक एक्टिंग के रूप में विद्यमान है? देखिए, आपने कहा अंधेरा अंदर है, अंदर अंधेरा नहीं है, अंदर सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे एक बड़ा तगड़ा डिसिप्लिन है, और तरह तरह के लेयर्स के लोग हैं। देयर आर सुपर इंटेलिजेंट पीपल, देयर आर इंटेलिजेंट पीपल, देयर आर चतुर पीपल। यहाँ पे हर रंग के लोग हैं। और जिस आप रंग की बात कर रही हैं कि जो रिसेंटली हुआ है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में कोविड से पहले की इंडस्ट्री और कोविड की बाद की इंडस्ट्री, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कोविड की पहली इंडस्ट्री थी, कोविड से पहले जो फिल्में बनती थी, वो टोटल अलग थी। उसमें भीड़ थी, सिनेमास थे, बहुत उसमें प्रीमियर्स थे, सब कुछ था, सब कुछ था। कोविड के आने के बाद इसकी चाल ढाल, सुर ताल, रिदम सब बदल गया है। अभी भीड़ कहाँ है, सिनेमा कहाँ खुले हुए हैं? लॉकडाउन का ज़माना है मैम। जब लॉकडाउन का ज़माना है तो फिर जो इन्वेस्टर्स है वो कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा? ये तो दोबारा से शो शुरू हुआ है। ये वेरी फिल्म जो है, इसमें जो प्रोड्यूसर हैं वो उन्होंने बहुत पैसे लगा रहे हैं। एक OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो गया है, ऑनलाइन लाइव शुरू हो गई है। ये सब शुरू होने के बाद में अंधेरा कहाँ है? फिर भी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, शो मस्ट गो ऑन, कम व्हाट मे। कुछ भी हो, और थिएटर का उसूल है। आज मैं आपको एक नई चीज़ देके जा रहा हूँ, आपके शहर को एक अच्छी चीज़ देके जा रहा हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि नाटक का क्या मतलब है? 2 कैमरामैन यहाँ पे, आप बता सकते हैं नाटक का मतलब क्या है? यस, नो, जल्दी बोलिए। नो सर, आप बता सकते हैं नाटक? मैम, आप बता सकती हैं नाटक का मतलब क्या है? एक कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। मैं आपको 4-5 ऑप्शन देता हूँ। नाटक मतलब जो ना टिके, टिक ना पाए, कंटिन्यू रहे, टिक ना पाए। अगर शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं तो शायद ये निकलता है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरा कहने का मतलब ये है, नाटक का मतलब है ना अटक, अटकना नहीं, चलते रहने का है। यही खूबसूरती है इस शो बिजनेस की। अच्छे लोग आते हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ बहुत बुरे भी हैं, लेकिन कोविड की बाद की इंडस्ट्री से वो सब छट रहे हैं। वो जो बुराई है हर फील्ड में होती है, वो छट रही है, छन रही है, और वो धीरे धीरे चुनिंदा लोग आ रहे हैं, और पैसे की ज़्यादा कदर हो रही है। जब पैसे की ज़्यादा कदर हो रही है तो इसका मतलब टाइम की बड़ी कदर हो रही है। टाइम की कदर बहुत इम्पॉर्टेंट है।
यू रिस्पेक्ट टाइम एंड टाइम विल रिस्पेक्ट यू। तो वो यही है कि कोविड से पहले की इंडस्ट्री और कोविड के बाद की इंडस्ट्री वही है, फिटेस्ट टू सर्वाइव। जो टैलेंटेड है वही सर्वाइव करेंगे, जो सच बोलते हैं वही सर्वाइव करेंगे। अब आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आजकल ज़माना है, ये जो आजकल चल रहा है, ऑनलाइन है, नेट है, पूरी दुनिया इंटेलिजेंट होती जा रही है, उसमें आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अल्टीमेटली सत्य में जयते, उसी की जीत होगी। जी सर, बिल्कुल। सर, अगला जो सवाल मैं पूछना चाहूँगी वो उत्तराखंड को लेकर पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से आप उत्तराखंड आए हैं, क्या लगता है आपको एक अभिनेता के तौर पर कि कितनी संभावनाएं उत्तराखंड में हैं फिल्म जगत को शुरू करने के लिए, फिल्मों को यहाँ पर स्टैब्लिश करने के लिए, फिल्मी लोगों को आकर्षित करने के लिए, और किस तरीके से जो फिल्मी जगत है, बॉलीवुड है, उसमें उत्तराखंड एक अच्छी जो अपनी भूमिका है वो निभा सकता है, और किस तरीके से जो फिल्म जगत है वो यहाँ पर डेवलप हो सकता है, विकसित हो सकता है? देखिए, पहले एक ज़माने में कहा जाता था कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो धरती का स्वर्ग है, करेक्ट है, और उसके साथ कश्मीर का नाम भी लिया जाता था कि कश्मीर जहाँ भी कैमरा रखो उसके बाद में सब कुछ अच्छा हो जाता है, करेक्ट है। अच्छे शॉट्स मिलते हैं, अच्छे सीन्स मिलते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, लोकेल इज़ मार्वलस। लेकिन ये जो जगह है उत्तराखंड, मेरे एक तो पहले ये देवभूमि है, और ये दुनिया की एक तरह से राजधानी है, स्पिरिचुअल कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो धाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, मैं चारों धामों पे गया हूँ, और यहाँ पे वो सिखों का एक महान स्थान है, क्या है उनका नाम, जो बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर पहले है, हेमकुंड साहब, वहाँ भी मैं गया हुआ हूँ। और यहाँ पे नीलकंठ है, और यहाँ पे लोकेल बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे जब से ये दे रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, उसके बाद में यहाँ का एटमॉस्फेयर और अच्छा हो रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, शूटिंग कर रहे हैं। और ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आप सब लोगों को, कैमरामैन को, यहाँ के प्रोडक्शंस को, जब भी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी वही शिफ्ट होगी 9 o'clock to 6 o'clock या 9 to 9 होगी। उसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अगर आपको डांट पड़ती है तो इसका मतलब डांट में एक सबक होगा। वो आप आज से 5 साल बाद अपनी पर्सनैलिटी को पीछे मुड़ के देखिएगा, आपको लगेगा कि नहीं, देयर इज़ अ गुड, वेरी गुड चेंज ओवर इन यू गाइस। यहाँ पे अगर इंडस्ट्री होनी है तो यहाँ पे बहानेबाजी नहीं चलती है। फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में लेट कोई आता है तो वो कहता है पहले मैं 25 मिनट लेट आऊँगा या 30 मिनट लेट आऊँगा। एक मिनट की कीमत है, क्योंकि जो पैसा खर्च करता है ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। और आजकल कोविड के बाद पैसे की कीमत और बढ़ गई है, और लोग, पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे बहुत अच्छी शूटिंग हो सकती है, होनी चाहिए। और ये बहुत, इट्स इनोसेंट प्लेस, एज आई वाज टॉकिंग टू यू मैम, इट्स अ वेरी इनोसेंट प्लेस, पीपल आर वेरी सिंपल, और उनकी एक सिंपल लाइफ है। और देहरादून तो लिटरेट प्लेस है, और वहाँ पे जो लिटरेसी है वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। एंड लेकिन वो ये यहाँ की फील्ड जो है वो अलग है, इट्स ए टेक्निकल थिंग, इट्स ए क्रिएटिव थिंग। अगर इन लोगों को कुछ मिलेगा तो वो बहुत अच्छा होगा। मैं कुछ कोविड से पहले एक फिल्म की शूटिंग करने आया था यहाँ पे, उसका नाम था सौम्य गणेश। अविनाश है उसके डायरेक्टर, वेरी डिसिप्लिन, वेरी नाइस। कोविड की वजह से वो थोड़ा सा आगे हुआ, ये कुछ आगे पड़ गई, फिल्म कंप्लीट है ऑलमोस्ट। यहाँ के राइटर्स हैं, यहीं का डायरेक्टर है, यहीं का हीरो है, लेकिन डिसिप्लिन है। स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है। But the day is not far when this place Uttarakhand is going to be treated as one of the best in India also. बिल्कुल सर, जिस तरीके से सर आपका इतना लंबा सफ़र रहा है और इतने सारे जो रोल हैं, सैकड़ों की संख्या में वो आपने किए होंगे, इस पूरे सफ़र में सर कोई एक ऐसा फेवरेट रोल आपका रहा हो जिसे आप बहुत पसंद करते हो? मेरे बहुत सारे रोल हैं जी, जिनको एक तो मैं हर एक रोल के ऊपर बहुत मेहनत करता हूँ, इस रोल के ऊपर भी बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए लोग मेरा रोल बढ़ा देते हैं।
बढ़ा देते हैं। एक रोल तो बहुत है, क्योंकि अगर आप टिके हुए हैं इस इंडस्ट्री में एक शहनशाही ढंग से, इसका मतलब यू आर हैपनिंग। मेरा एक रोल था जिसको कि अभी तक लोग भूले नहीं हैं, उनके दिल में समाया हुआ है। वो था कुछ मिड 90s में मैंने किया था एक सीरियल, उसका नाम था अजनबी। उसमें मैं एक ISI एजेंट का रोल किया था जो कि kills round about 30-35 people and while killing he sing a song। पंजाबी कैरेक्टर था और वो गाता है। मैं गाता हूँ क्योंकि मैंने सीखा नहीं है, तो मैं रियाज करके अपने डिसिप्लिन अनुशासन में रह के मैं अपना रियाज करता रहता हूँ। तो इसलिए जब गाने का रोल मिलता है तो मुझे मज़ा बड़ा आता है। उसका था बोल मिटी दिया बाविया तेरे दुखा ने मार मुखा लिया, मेरा सोना माही आजा हो बूहे अगे लावा बेरियां गल्ला घर घर होण तेरियां मेरियां मैनू शक्ल विखा जा आजा हो। दैट वाज अ ब्यूटीफुल रोल और लोग उसे आज भी याद रखते हैं। आई एम श्योर कि अगर इस सड़क पे जाऊंगा कोई 2-4-6 लोग मिल जाएंगे। इट वाज मोर देन 25 years बैक। आई लव दैट कैरेक्टर। डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरी आज़ादी दी थी, स्क्रिप्ट बड़ी कमाल थी। इट वाज अ फन वंडरफुल मोमेंट वो था। फिर आई डिड महाभारत B.R. चोपड़ा जी, उसमें आई प्लेड पांडवों का सेनापति था, धृष्टद्युम्न। फिर मेरे बड़े अच्छी फिल्में हैं जिसमें बड़ा अच्छा रोल, कई हीरोज को रिप्लेस किया मैंने। एक फिल्म थी एक ही रास्ता विद अजय देवगन, उसमें मैं एक नामी ग्रामी हीरो को रिप्लेस किया था। बाद में मुझे पता चला इट वाज वन ऑफ द बेस्ट रोल। बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म थी जालिम विद अक्षय कुमार, उसमें भी आई रिप्लेस्ड वन हीरो। आई वाज वन ऑफ द हीरोज। वी वर 3 हीरोज, मी, अक्षय कुमार एंड विष्णुवर्धन जी थे, कर्नाटक के सुपरस्टार। दैट फिल्म वाज अ सक्सेसफुल फिल्म। बहुत सारी फिल्में हैं जी, मैं लेकिन पीछे मुड़ के देखा नहीं, मैं देखता नहीं हूँ। खूबसूरती ये पीछे काम करने का, पीछे मुड़ के देखने का नहीं, आगे जाने का है। मूव ऑन इज द बेस्ट वर्ड हैज कम इनटू द वोग। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये अगली जनरेशन देखे तो इसमें से अपने काम की चीजें निकाल ले, अपने काम में ले आए। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर तरीके से आप बता रहे हैं। और सर क्या कहना चाहेंगे आप यूथ को, जो न्यू जनरेशन है, जो नए लोग हैं, जो नए कलाकार हैं, जो फिल्मी जगत से जुड़ना चाहते हैं? और आप भी कई लोगों की प्रेरणा रहे होंगे, कई लोग आपको अपना आइकन मानते होंगे। जी, हमारे सबसे बड़े आइकन थे दिलीप कुमार साहब। उन्होंने हमको जो दिया है आज हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। वो हमारे टीचर थे, उस्ताद थे। मैंने उनके साथ 2 फिल्में की थी, उनकी सारी फिल्में देखी थी और उनको ऑब्जर्व किया था। वो हमारे टीचर थे और हम करीब आ गए थे। एंड क्योंकि मैंने उनकी पहली जो कर्मा फिल्म थी उसमें 4 लाइन गाई थी, तो जब उनको पता चला तो ऊटी में दूसरी फिल्म की थी हमने। पहले मजदूर की थी फिल्म, उसके बाद आग का दरिया की थी। आग का दरिया जब हमने की थी तो वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई, दिलीप साहब की फिल्म। तो उसमें उन्होंने ही रेकमेंड किया था मेरा नाम। तो हमको टिप्स देते थे कि आप अपनी शक्ल जो है ऐसी जगहों पे मत दिखाओ जहाँ पे लोग आपको बाकायदा देखते रहें। शक्ल एक ही है, इसको ज़रा ढंग से इस्तेमाल कीजिए। तो सर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? वही कह रहा हूँ, जो मुझे दिया है मैं आगे दे रहा हूँ उनको। मैं उनको आगे दे रहा हूँ कि यार एक तो अपने तलफ़ुज़ के ऊपर काम कीजिए, प्रोनंसिएशन, उच्चारण, इसके ऊपर काम कीजिए। अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना है, पढ़े लिखे होना चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। वैसे भी आजकल कोविड का ज़माना है, मास्क का ज़माना है, मास्क पहनिए, अपना ख्याल करिए। बीमार कलाकार को कोई पूछता नहीं है, जैसे लंगड़े घोड़े को कोई पूछता नहीं है, बीमार कलाकार को कोई पूछता नहीं है। सो काइंडली बी हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बी हार्ड वर्किंग एंड अपने ऊपर अच्छा काम कीजिए। सेल्फिशली अपने ऊपर अच्छा काम कीजिए और स्क्रिप्चर्स पढ़िए। गीता, महाभारत, गीता में पढ़ने से 18 अध्याय में कलाकार को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि यहाँ पे एक दिन उदासी है तो विषाद योग है, वो है पहला अध्याय।
और जब आपका काम होता है तो मोक्ष मिलता है। वो है 18वां अध्याय। बीच में कर्म है, कर्म संन्यास योग है, कर्मा है कर्मा। तो यू हैव टू बी अभी अगर हम इतने साल से भी इतनी प्यार मोहब्बत से लोग हमको ट्रीट कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे अंदर है। अभी ये फिल्म में देखिए हम पूरा वेरी में कर रहे हैं। इसके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं और मैं पहली बार मिला हूँ उनसे, मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये वेरी फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो पहली बार काम कर रहा। प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग गुड मनी ओवर देयर एंड आई होप कि यहाँ पे इस शहर में आके, इस जगह पे आके फिल्म बने, ये सक्सेसफुल हो। और मेरे साथ बड़ी अच्छी कास्ट है। आई हैव गॉट विद मी अपना बेरी, हमारे साथ बेरी काम कर रहे हैं। ये हमारा थिएटर का दोस्त है सुदेश बेरी। और रंजीत जी हैं। रंजीत जी इज़ ए ओल्ड डियर फ्रेंड, हमने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। और ही हैज़ ऑल्सो एनकरेज्ड द नेक्स्ट जनरेशन। सेम इज सुदेश बेरी, सेम इज मी। वी ऑल आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट टू द जनरेशन नेक्स्ट। कम ऑन, मूव ऑन, मूव। हम हेल्प करते हैं उनकी शॉर्ट्स में, कभी कभी डांट वांट भी देते हैं। उससे क्या है कि ज़रा सीख लो, शॉट आपने देना है, हमको अपना काम करना है। लेकिन यू शुड कम आउट शाम को, यू शुड बी टेलिंग योर स्टोरी टू योर मदर फादर कि नहीं आज हमने अच्छा काम किया। तो वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प जनरेशन नेक्स्ट, क्योंकि हमको जो अच्छा दिया गया है हम आगे भी अच्छा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अरुण बख्शी जी, जिन्होंने जो अपना सफ़र है वो हमारे साथ साझा किया और किस तरीके से डिसिप्लिन का पालन करते हुए जो यूथ है उनको भी मैसेज दिए। और उत्तराखंड के लिए उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में फिल्म के लिए, फिल्म सिटी के लिए, फिल्म के लोगों के लिए अपार अवसर हैं, अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते कि जो फिल्म जगत के लोग हैं वो यहाँ से जुड़े और जिस तरह से उत्तराखंडी जो संस्कृति है उसको बनाकर रखते हुए जो फिल्मी जगत है उसको आगे बढ़ाए। अगली बार फिर मिलेंगे फेस टू फेस में किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।